हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू द प्लेट्स मूव। प्लेट्स जो हैं अर्थ के सरफेस पे बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, वो मूव क्यों करती हैं। तो उसका आंसर है द प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। तो देखिए, प्लेट्स इसलिए मूव करती हैं क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है इनसाइड द अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा मूव करता है, और उस मोल्टन मैग्मा के मूव करने की वजह से प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। तो क्या होती हैं एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस, ये बताना है। तो इसका आंसर है द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे वर्क करती हैं, अर्थ के सरफेस पे एक्ट करती हैं, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है। फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, ये सारी की सारी अर्थ के सरफेस पे एक्ट करती हैं, इसलिए ये क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। और फिर एंडोजेनिक क्या हो गई, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। जो अर्थ के अंदर की तरफ, इंटीरियर की तरफ जो एक्ट करती हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इरोजन। इरोजन क्या होता है, द वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस इज कॉल्ड इरोजन। तो देखिए, वेदरिंग मतलब जैसे कि कोई सरफेस है, वो कोई सरफेस ख़राब हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई उसमें, जैसे कि खुदरा हो जाता है। कई बार मिट्टी जो होती है, हम लोग को दिखता है पहले बहुत सारी मिट्टी होती है, फिर मिट्टी उड़ उड़ के जाती रहती है, मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती रहती है, वो सरफेस की क्वालिटी का ख़राब हो जाना। वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, जो एरिया है उसमें से वो एक ख़राब तरीके से हो गया बहुत सारे एजेंट्स की वजह से, जैसे कि वहाँ से पानी बहा तो मिट्टी उड़ गई, हवा की वजह से, आइस की वजह से, इन सब की चीज़ों की वजह से जो वियर अवे हो जाता है, मिट्टी उड़ करके चली जाती है या वहाँ से हट जाती है, उसको हम लोग इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर है, व्हेन रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स इट floods away its neighboring area which deposits layer of fine soil and other material called sediments along its banks. It does the formation of a flat fertile floodplain. अब देखिए, जो रिवर होती है वो बैंक को पे ओवरफ्लो कर जाती है, मतलब जैसे कि रिवर है, रिवर का किनारा हो गया, उस पे से जो है रिवर बह करके जा रही है, और उसकी वजह से रिवर बह करके जाती है किनारों पे, तो क्या होता है, फ्लड होता है। पास वाला जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो नदियाँ अपने साथ जो सैंड, सिल्ट, क्ले, सॉइल वगैरह लेकर के आती हैं ना, तो जहाँ पर फ्लड आता है वहाँ पर जब पानी हट जाता है तो वहाँ पर जो मिट्टी अपने साथ लेकर के आती है ना नदी, वो वहीं पर जम जाती है, और उससे क्या होता है, सेडिमेंट्स जो हैं, सेडिमेंट्स वही जो उसमें सैंड, सिल्ट, क्ले होता है, वो सारा का सारा जम जाता है, वो उसके सेडिमेंट्स उसके किनारे पे जम जाते हैं, और इसी से क्या होता है, फर्टाइल फ्लड प्लेन डेवलप होता है। फ्लड प्लेन वही होता है जहाँ पर नदी क्या है, फ्लड क्रिएट करती है, मतलब बाढ़ लेकर के आती है। जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है, तो नदी में बहुत सारे मिट्टी के कण होते हैं, पत्थर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब बाढ़ का पानी हट जाता है तो वो मिट्टी के कण जो भारी होते हैं वो वहीं पर जम जाते हैं, और वही फ्लड प्लेन जो है वो बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। तो फ्लड प्लेन आपको समझ में आ गया ना। देखिए, नॉर्मल सा है कि जब भी नदी बहती है तो नदी में क्या होता है, मिट्टी के बहुत सारे कण होते हैं, पत्थर भी होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बाढ़ जो आ जाती है, बाढ़ क्या है, वही फ्लड प्लेन बनता है। जिस नदी में बाढ़ आ रही है उसके आसपास वाला जो इलाका है उसमें भी बाढ़ आती है। फिर नदी का पानी जब बारिश ख़त्म हो जाती है और मानसून का सीज़न चला जाता है तो बाढ़ भी ख़त्म हो जाती है, मगर नदी जो अपने साथ मिट्टी और कंकड़ और कण लेकर के आई होती है वो वहीं पर जम जाते हैं, और उसी को हम, जो जमा हुआ चीज़ होती है ना, मिट्टी वगैरह, उसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। तो देखिए, द लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर formed due to deposition of sand at one place by wind in the desert is called sand dunes. तो देखिए, अगर आप जैसे अपने देश में अगर राजस्थान में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि टीले टाइप का स्ट्रक्चर सा बना हुआ रहता है। देखिए, ऐसे इस टाइप का, ऐसे करके जगह जगह, जैसे मान ली यहाँ पे समतल पूरा एरिया है, फिर एकदम से मिट्टी ऊपर से उठी हुई है, रेत जो होती है, फिर ऐसे समतल एरिया, फिर कहीं पर और मिट्टी ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो इस तरीके का जो इलाका होता है जहाँ पर सैंड डिपॉजिट हो जाती है हवा की वजह से, एक जगह से उड़ करके किसी
कहीं से उड़ के आई और किसी एक जगह पर आकर के इकट्ठी हो गई। तो वो जो इकट्ठी हुई जो सैंड होती है ना, मिट्टी होती है, उसको ही हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर बीचेस फॉर्म्ड। जो बीचेस हैं, जो कहते हैं ना कि समुद्र के तट पे जा रहे हैं, समुद्र के बीचेस पे जा रहे हैं, तो बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस। तो आप कोई प्लेन कह लीजिए, बीचेस कह लीजिए, या ड्यून्स कह लीजिए, सैंड ड्यून्स जो होते हैं, ये सारे के सारे डिपोजिशन की वजह से ही होते हैं। जब मिट्टी एक जगह पर आकर के इकट्ठी हो जाती है, जब एक जगह पर आकर के मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, तो उसी की वजह से क्या होता है, सैंड ड्यून्स हमारे बनते हैं, बीचेस भी बनते हैं और फ्लड प्लेन्स भी बनते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि बीचेस कैसे बनते हैं। तो जो सी वेव्स होती है, समुद्र की जो लहरें होती हैं, वो सेडिमेंट्स मतलब मिट्टी के जो कण होते हैं वो इकट्ठा कर देती है, ला करके जमा कर देती है समुद्र के किनारों पर, और उसकी वजह से ही क्या होता है, बीचेस फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं। तो देखिए, ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मिएंडर, द एंड ऑफ द मिएंडर लूप्स कम क्लोजर विच इन सम टाइम कट ऑफ लेक कॉल्ड ऑक्सबो लेक। अब देखिए, समझने वाली इंग्लिश लैंग्वेज में इतना नहीं आएगा। अब ये देखिए है नदी, ठीक है। अब नदी में क्या बताया मैंने कि डिपॉजिशन होता है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। एक साल नदी ऐसे बहती है, नदी अपना कोर्स चेंज करती है, ठीक है। एक साल ऐसे बही, एक साल पानी ज़्यादा आ गया तो नदी ऐसे करके भी बह गई, ऐसे करके बह गई। अगले साल क्या हुआ कि ये वाला जो बीच वाला पार्ट था, ये क्या है, ये हट गया यहाँ से, ये वाला पार्ट ये हट गया और इस तरीके से नदी बहने लगी, है ना। ये बीच वाला पार्ट हट गया और ऐसे करके नदी जो है वो बहने लगी। अब उसके अगले साल क्या हुआ, अगले साल इस तरह का कुछ हो गया कि नदी ऐसे करके बही, ऐसे करके नदी यहाँ से बह करके आ गई। तो ये जो मोटा मोटा पार्ट है ये अलग हो गया इससे, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग हो गया। बहुत लंबे समय तक जब ऐसा होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि नदी का ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ना, ये इससे अलग ही हो जाएगा, नदी से दूर हो जाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट्स आ जाएंगे और इस तरीके से अलग सा पार्ट बन जाएगा। तो ये जो अलग सा पार्ट बनता है लंबे समय तक, जब नदी बहती है, अपना कोर्स चेंज करती है, फिर डिपॉजिट बीच में फॉर्म हो जाते हैं और एक तरफ क्या होता है, एक तरफ नदी हो गई, फिर बीच में मिट्टी जमा हो गई और फिर क्या हो गया, लेक आ गया। तो इस तरीके से बना हुआ जो लेक होता है, नदी से कट करके जो लेक बना होता है, उसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो देखिए, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन, इरोजन होता है एक जगह से मिट्टी का हट जाना, डिपोजिशन होता है मिट्टी का वहाँ पर जमा हो जाना। कंटिन्यूस इरोजन होता रहता है, कंटिन्यूस डिपोजिशन होता है अलोंग द मिएंडर। देखिए, मिएंडर क्या होता है, तो नदी ऐसे करके चलती है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके जो नदी चलती है, इसको हम नदी की मिएंडरिंग बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे कहते हैं कि नदी सीधी चलती है, नहीं, नदी जो है वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है। जो टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है ना, इसी को हम बोलते हैं नदी का मिएंडर करना। तो नदी इस तरीके से मिएंडर करती है। तो मिएंडरिंग वाला जो लूप होता है, जो ऐसे करके लूप होता है ना, ये टाइम के साथ साथ क्या होता है, कट जाता है सीधी नदी से। तो इस कटा हुआ जो पार्ट है, यही हमारा ऑक्सबो लेक बनाता है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन इसका हो गया। इसको हम ऑक्सबो लेक या कट ऑफ लेक भी कहते हैं। MCQ आ रहे हैं। देखिए, पहला है विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव। इरोजन का मतलब मिट्टी का किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, विंड के द्वारा, पानी के द्वारा, आइस के द्वारा, है ना। तो इसमें से कौन सा इरोजनल फीचर नहीं है सी वेव्स का, तो बीच इरोजन फीचर नहीं। बीच में तो हमने देखा था डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट होती है चीज़ें तो बीच बनता है। और सी केव जो है, क्लिफ जो है, वो क्या होता है, सी क्लिफ और सी क्लिफ वगैरह, ये इरोजन की वजह से होता है। समुद्र की जो चट्टानें हैं, पानी की वेव्स आकर के उन्हें काटती जाती है तो वो केव का फॉर्म ले लेती है। ये चैप्टर में एक्सप्लेन मैंने अच्छे से किया हुआ है, आप देख सकते हो उसे। तो इरोजनल फीचर कौन सा नहीं है, बीच नहीं है इरोजनल फीचर। नेक्स्ट है डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर क्या है, तो मोरेन्स जो होते हैं वो डिपोजिशनल फीचर होते हैं ग्लेशियर के। देखिए, मोरेन्स क्या होते हैं, जैसे कि जो मिट्टी है ना, मिट्टी हम लोग क्ले कहते हैं, सैंड कहते हैं, इसी तरीके से ग्लेशियर में जो है इन सब चीज़ों को हम मोरेन कहते हैं। ये जगह जगह जा करके डिपॉजिट कर देती है, तो डिपोजिशनल फीचर है ग्लेशियर्स का मोरेन पार्ट। सी हो गया आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट की वजह से एकदम से क्या होता है, हमारे सडन मूवमेंट्स की वजह से, इन तीनों की बात करें तो हमारे वोल्केनो फट जाते हैं। जब हमने पढ़ा था कि अर्थक्वेक आता है समुद्र में तो वोल्केनोज भी फटने लगते हैं। तो सडन मूवमेंट, एकदम से कोई मूवमेंट होती है तो वोल्केनोज हो जाते हैं, वोल्केनो का इरप्शन हो जाता है। ऑक्सबो लेक कहाँ पर फाउंड होते हैं, अभी अभी पढ़ा, रिवर्स में फाउंड होते हैं। रिवर जो वैली होती है जहाँ पर नदियाँ निकलती हैं, वहाँ पर ऑक्सबो लेक मिएंडरिंग की वजह से फॉर्म होते हैं। तो इसका आंसर हो गया रिवर वैली। समझ में आ रहा है ना आपको।
मशरूम रॉक्स कहाँ होती हैं? डेजर्ट में। देखिए मशरूम की शेप कैसी होती है, ऐसे करके होती है ना मशरूम की शेप। और सैंड ड्यून्स कैसे होते हैं? सैंड ड्यून्स भी ऐसी होते हैं। तो मशरूम रॉक्स कहाँ पे हमें मिलती हैं? डेजर्ट्स में मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा मैचअप करना है हमें। ग्लेशियर्स को हम रिवर ऑफ आइस भी बोल सकते हैं। ग्लेशियर्स का एक और आंसर हम क्या दे सकते हैं कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स रिवर ऑफ आइस होते हैं। मियंडर हमने देखा था, रिवर मियंडर करती है। बीच क्या होता है? बीच कहाँ पर होते हैं? सी शोर्स में होते हैं। सैंड ड्यून्स कहाँ पड़ते हैं? हमने पढ़ा था अभी, कहाँ बनते हैं? डेजर्ट में बनते हैं। वाटरफॉल क्या होता है? सी क्लिफ बनाता है, वाटरफॉल के बाद सी क्लिफ बनती है। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के हिलने को हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 3 जो है इसका कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर्स इसके। थैंक यू।